गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है। अगस्त्य ऋषि भगवान श्री राम के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भगवान श्री राम ने ये पूछा कि रावण आदि तो लंकापुरी में थे, ये तो हमको पता है, ये सब राक्षस, पर आपने जो ये बताया कि लंकापुरी में पहले जो राक्षस रहते थे उनको भगवान विष्णु ने सम्रांगण में खदेड़ के और रसातल में भेज दिया। माली को तो मार भी डाला, बहुत सारे मारे गए। तो ये कौन से राक्षस थे जो लंकापुरी में पहले रहते, रावण के पहले? तब उसके उत्तर में अगस्त्य ऋषि ने ये बात बताई कि हेति और प्रहेति ये दो राक्षस, इसमें प्रहेति तो धर्मात्मा बन गया, जैसे विभीषण धर्मात्मा था। हेति को विवाह का ये था तो उसने माया की बेटी भया से शादी कर ली और उसी से भयानक विद्युत केश नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ। विद्युत केश ने भी आगे चल के संध्या की बेटी साल कटंकटा, ये साल कटंकटा जो थी वो बड़ी विचित्र थी। तो विद्युत केश ने जो उनके द्वारा संतान उत्पन्न हुई, दोनों के द्वारा, ये देवी करती क्या है कि उनको वहीं मंदराचल पे उस बच्चे को छोड़ के और अपने पति के साथ रमण करने के लिए, तो कथा आप सब लोगों को पता है, शिव पार्वती जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि छोटा बच्चा और मिट्टी मुंह में लिए रो रहा है। भगवान शंकर को बताया। भगवान शंकर ने इसको अपने प्रभाव से बड़ा कर दिया, वो नवयुवक हो गया। और इतना ही नहीं, उसको कहा तुम अमर रहोगे। ये सुकेश, विद्युत केश का बेटा, उसको एक आकाशचारी विमान दिया कि इसमें तुम रहो और जहाँ भ्रमण करना है करो। इसमें सब प्रकार की सुविधाएं होती है आकाशचारी विमान में। तो ये सब सुकेश को जब प्राप्त हुआ तो सुकेश तो जरूर कुछ पूर्व जन्म के उसके पुण्य रहे होंगे, पर पार्वती जी ने कहा कि अब जो है राक्षसियाँ प्रसव जल्दी करेंगी और जो है जो भी पैदा होंगे वो तुरंत बड़े हो जाएंगे, यानी समय नहीं लगेगा। जैसे इसको भगवान ने बड़ा कर दिया तो ये एक प्रकार का जो भी कहिए, शाप कहिए, वरदान कहिए। तो अब ये आगे चल के कल प्रसंग आया था कि सुकेश एक गंधर्वी थी नर्मदा, तो उसके जो 3 बेटियां थी, वो सुकेश के 3 पुत्र, मतलब 3 पुत्र पैदा हुए। ये गंधर्वी तो नर्मदा नहीं, दूसरी ग्रामीण। तो ग्रामीण जो गंधर्वी थी, तो सुकेश का उनकी बेटी से विवाह हुआ और सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। तो पूरा वंश इन्होंने सुनाया है अगस्त्य ऋषि ने
अब ये जब 3 बेटे हो गए तो एक दूसरी नर्मदा गंधर्वी थी, तो वो नर्मदा गंधर्वी ने अपनी 3 बेटियों का ब्याह ये माल्यवान, सुमाली और माली से कर दिया। उन्हीं की संतान का हम लोग कल विस्तार में देखे कि जो बच्चे हुए हैं तीनों के सब राक्षस प्रकृति के ही थे। बेटियां भी हुई, माली के कोई बेटी नहीं हुई। इनके वो जो 4 बेटे हुए, भगवान राम के समय में विभीषण जब आए हैं शरणागति के लिए तो उनके साथ 4 मंत्री आए हैं, तो वो चारों माली के ही बेटे थे। माली मारा गया, वो आज आवेगा प्रसंग। तो ये जो युद्ध हुआ उसका वर्णन आज करने जा रहे हैं। जो माल्यवान और सुमाली था, तो ये सुमाली के 4 बेटियां थी, उसमें एक का नाम था केकसी। तो हम लोगों को इतनी ज़्यादा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रहेंगे भी नहीं। केकसी, क्योंकि पुरानी जो राम की कथा है तो उसमें तो सब नाम सबको याद है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये सब नया उत्तरकांड में प्रसंग है। तो याद इतना ही रखना है कि केकसी जो थी वो आगे चल के उसके पिता ने, सुमाली ने, क्योंकि ये जो पूर्व का प्रसंग आ चुका है पुलस्त वंश का, तो पुलस्त वंश में ब्रह्मा जी के पुलस्त के विश्रवा और विश्रवा के वैश्रवा। तो इसका तो फिर भी थोड़ा बहुत लोगों को संस्कार है। तो ये पुलस्त वंश में जो विश्रवा हुए, ये विश्रवा बहुत ही गजब के थे। और इनके जो पुत्र वैश्रवण यानी कुबेर, उनको बाद में ये पदवी मिली और पुष्पक विमान भी मिला। और ब्रह्मा जी ने ये जो विशेष बातें हुई, हाँ, रहने के लिए अपने पिता को कुबेर ने पूछा कि मैं रहूं कहाँ। अब जब धनाध्यक्ष हो गए और विमान मिल गया तो रहने के लिए भी स्थान उचित चाहिए। उस समय विश्रवा ने बताया कि ऐसे ऐसे विश्वकर्मा द्वारा लंकापुरी का निर्माण हुआ, और ये जो दूसरा वंश अभी मैंने बताया वो राक्षस वहाँ रहते थे। उन राक्षसों को विष्णु ने खदेड़ के भगा दिया, वो सब रसातल में चले गए हैं, लंकापुरी खाली है, इसलिए अब तुम लंकापुरी में रहो। तो कुबेर जाके लंकापुरी में रहने लगे, और उस समय जो भी सात्विक टाइप के राक्षस थे वो सब वहाँ बस गए। अब होता क्या है, अब ये 2 वंश हैं, एक पुलस्त वंश और एक ये साल कटंकटा का वंश। तो ये 2 वंशों में जो साल कटंकटा के वंश की चर्चा चल रही है, तो उसमें होता क्या है कि ये जो ये जो सुमाली है वो केकसी को लेकर और जाता है, उसको कहता है कि तुम विश्रवा के पास चली जाओ। सुमाली ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सुमाली देखता है कि ये जो कुबेर है इसके पास पुष्पक विमान है, यानी विश्रवा का जो बेटा है वो इतना संपन्न है, और लंकापुरी जहाँ से उनको खदेड़ दिया गया था वो लंकापुरी में रह रहा है, राज्य कर रहा है, वहाँ सब राक्षस वगैरह बस गए हैं। तो सुमाली ने सोचा कि अगर विश्रवा को मेरी बेटी अगर खुश कर लेती है और उनसे शादी हो जाएगी तो फिर उसकी जो संतान है तो फिर हम ये जो कुबेर है इसने लंकापुरी में ये राज्य कर रखा है, इसको खदेड़ देंगे। तो ये पूरी योजना इसकी सुमाली की थी, उसी को अब पहले बता रहे हैं कि ये युद्ध कैसे हुआ। तो युद्ध के लिए बता रहे हैं कि देवता लोग, चूँकि ये सुकेश के जो पूरे राक्षस कल बताया कि सैकड़ों यानी जो गिनाए गए हैं उसके अलावा और जो थे पुत्र वगैरह, ये सब देवताओं को और इनको सबको परेशान करते थे। तो देवता लोग गए हैं पहले महादेव जी के पास, ये भी कल हम श्रवण कर चुके हैं। और महादेव जी ने कहा कि भाई मैंने सुकेश को है ना ये सब किया है, उस पर कृपा की है, तो
मैं उसके विरुद्ध नहीं जाऊंगा, आप लोग विष्णु के पास जाओ। ये लोग अब विष्णु के पास पहुँचे हैं और विष्णु जो हैं वो इनका कष्ट सुन के कहते हैं कि श्लोक नंबर 19 अध्याय नंबर 6, देवताओं के गिड़गिड़ाने पर कि कैसे हमारी दुर्दशा हो रही है और स्वर्ग से भी निकाल दिया गया है, तो शत्रुओं को भय देने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन उन्हें अभय दान देकर बोले। ठाकुर जी की सबसे जो विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है कि कोई भय मत रखो। अभय दान पहले दे दिया। अभय दान दे के आगे कहते हैं, देवताओं मैं सुकेश नामक राक्षस को जानता हूँ। वह भगवान शंकर का वर पाकर अभिमान से उन्मत्त हो उठा है। इसके उन पुत्रों को भी जानता हूँ जिनमें माल्यवान सबसे बड़ा है। तो माल्यवान, सुमाली और माली, ये तीन जो थे बहुत ही उपद्रवी थे। वे नीच राक्षस धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। भगवान का यही है कि अगर राक्षस हो, चाहे असुर हो, चाहे कोई भी हो, अगर धर्म की मर्यादा का पालन कर रहा है तो उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। परम पूज्य महाराज श्री जब बलि की कथा को सुनाते थे तो भगवान को वामन क्यों बनना पड़ा? क्योंकि बलि जो था वो धर्म की मर्यादा का पालन करता था। तो भगवान ने कहा कि ये जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं उनको तो मैं नहीं मार सकता। तो वहाँ वामन अवतार लेके और मांगने गए। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि ये नीच राक्षस धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, अतः मैं क्रोधपूर्वक उनका विनाश करूँगा, तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। अधर्म, क्योंकि भगवान का अवतार भी इसी के लिए होता है। अभी तो ये विष्णु रूप में है पर जब अवतार भी लेते हैं, क्योंकि आगे बताएंगे, अगस्त्य ऋषि कहेंगे कि ये सब कार्य जो है वो आपने ही किया। अगस्त्य ऋषि राम जी को ये सब प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अब ये विष्णु का जो बताएंगे कि ऐसे ऐसे युद्ध करके उनको वहाँ लंकापुरी से भगा दिया और रसातल में ये लोग सब चले गए। तो ये 2 अध्यायों की कथा के बाद अंत में क्या कहेंगे? भगवान राम को कहते हैं कि वो आप ही, यानी आपने ही ये सब किया था विष्णु के रूप में। इस समय आप भगवान राम के रूप में अवतार लिए हुए। तो आगे ये प्रसंग आवेगा। तो यहाँ अभय दान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। अब देवता लोग तो खुश हो गए। कल मैंने बताया था कि ये जो सुकेश का और सुकेश के बेटों का, बल्कि सुकेश का नाम क्यों लें, ये जो माल्यवान, सुमाली और माली हैं, तो इनका CID डिपार्टमेंट इतना गजब का था कि माल्यवान ने अपने दोनों भाइयों को बताया है कि कैसे कैसे देवता लोग महादेव जी के पास गए, वहाँ से फिर लौटा दिए गए और विष्णु के पास गए। और अब विष्णु ने ये अभयदान दे दिया है और कह दिया है कि तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, मैं उन सब का वध कर डालूँगा, मैं क्रोधपूर्वक उनका विनाश करूँगा। अब ये 15 श्लोकों में ये पूरी बात जो माल्यवान ने अपने दोनों भाइयों को कही, इतना ही नहीं, वो क्या कहता है माल्यवान कहता है कि ये जो विष्णु है उनका इतिहास माल्यवान को पता है, किस किस को मारा है विष्णु ने। 33वें श्लोक में कहता है माल्यवान अपने दोनों भाइयों को, हे राक्षस शिरोमणियों, इस प्रकार भयभीत देवताओं के समक्ष श्री हरि ने हमें, यानी हम तीनों को मारने की प्रतिज्ञा की है। तो माली को तो मार ही डाला, छोटे वाले को। अब ये दोनों भाग गए वहाँ से लंकापुरी छोड़ के। तो कह रहे हैं कि अतः अब इस विषय में हम लोगों के लिए जो उचित कर्तव्य हो उसका विचार करना चाहिए। अब ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जब इन दोनों भाइयों को मिली तो हमको डरने की क्या बात है? क्यों? क्यों हम तीनों ने भी तो तपस्या करके, और हमको भी तो वरदान मिला हुआ है। स्मरण आपको आ जाएगा, कल के प्रसंग में ये आया था कि उनको ये वरदान दिया ब्रह्मा जी ने कि कोई भी तुमको परास्त नहीं कर सकेगा।
और दूसरी क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे आपस में प्रेम बना रहे। तो प्राय फूट डाल के और जो है शत्रु कर लेते हैं, साम दाम दंड भेद। तो ये दोनों वर्ग मिले हुए हैं इन तीनों भाइयों को। इसलिए भले माल्यवान कह रहा है कि विष्णु ने हिरण्यकशिपु तथा अन्य देवद्रोही दैत्यों की मृत्यु जो हुई है विष्णु के हाथ से ही तो हुई है। अब इसने ये संकल्प कर लिया कि हमको मारेगा। सब नाम गिनाए हैं, नमुची, कालनेमी, वीर शिरोमणि, सम्राट, नाना प्रकार की माया जानने वाला राधे, धर्मनिष्ठ लोकपाल, यमलार्जुन, हार्दिक्य, शुंभ, निशुंभ आदि महाबली शक्तिशाली समस्त असुर और दानव समर भूमि में भगवान विष्णु का सामना करके पराजित न हुए हों ऐसा नहीं सुना जाता। यानी इनमें बहुत से तो मारी डाले गए और बहुत से जो है पराजित होके और अपना कहीं अन्यत्र जा चले गए हैं। तो उन सभी असुरों ने सैकड़ों यज्ञ किए थे। यानी हम लोगों को भी वरदान मिला है, ये बात ठीक है, पर वो लोग भी असुर लोग कम नहीं थे जिनको इन्होंने विष्णु ने पराजित किया है। वे सब के सब माया जानते थे, सभी संपूर्ण अस्त्रों में कुशल तथा शत्रुओं के लिए भयंकर थे। यानी माल्यवान इन दोनों भाइयों को बता रहा है कि अब जो है लगता है कि ये बहुत कठिन समय हम लोगों के लिए आ रहा है। तो ऐसे सैकड़ों और हजारों असुरों को नारायण देव ने मौत के घाट उतार दिया है। इस बात को जानकर हम सब के लिए जो उचित कर्तव्य हो वही करना चाहिए। जो नारायण देव हमारा वध करना चाहते हैं उन्हें जीतना अत्यंत दुष्कर कार्य है। ये है 15 श्लोकों का भाव। अब 39वें श्लोक से माल्यवान की ये बात सुनकर सुमाली और माली अपने उस बड़े भाई से उसी प्रकार बोले जैसे दोनों अश्विनी कुमार देवराज इंद्र से वार्तालाप कर रहे हैं। क्या कहते हैं? बड़े भैया को कहते हैं, हे राक्षस राज, हम लोगों ने स्वाध्याय, दान और यज्ञ किए हैं। यानी ये जो क्रूर कर्म हो रहे हैं, देवताओं ने वहाँ चुगली की है और अब विष्णु हमें मारने जा रहा है, तो क्या हम लोगों ने कोई अच्छे कार्य नहीं किए हैं क्या? अरे हमने भी तो स्वाध्याय किया है, दान किया है, यज्ञ किया है, ऐश्वर्य की रक्षा तथा उसका उपभोग भी किया है। हमें रोग व्याधि से रहित आयु प्राप्त हुई है और हमने कर्तव्य मार्ग में उत्तम धर्म की स्थापना की है। यही नहीं, हमने अपने शस्त्रों के बल से देवसेना रूपी अगाध समुद्र में प्रवेश करके ऐसे ऐसे शत्रुओं पर विजय पाई है जो वीरता में अपना सानी नहीं रखते थे, अतः हमें मृत्यु से कोई भय नहीं। ये जो युद्ध होते थे, ये युद्ध तो मानो कि इनका धर्म ही है, तो इसलिए हमने देवताओं को भी तो परास्त किया है, तो हमको क्या भय है? दोनों भाई कह रहे हैं, नारायण, रुद्र, इंद्र तथा यमराज ही क्यों न हो, सभी सदा हमारे सामने खड़े होने में डरते हैं। इसलिए ये बड़े भाई साहब, विष्णु के मन में भी हमारे प्रति द्वेष का कोई कारण तो नहीं है। भाई विष्णु आखिर में हमें क्यों मारेगा? हमने उनका तो कुछ बिगाड़ा है नहीं। केवल देवताओं की चुगली खाने से उनका मन हमारी ओर से फिर गया है। हाँ, इतना ही तो है कि देवताओं ने चुगली कर दी है और अब ये विष्णु भी हमारे रक्षक हैं, हमको क्यों मारेंगे? उनका मन फिर गया है, तो इसलिए वो इस प्रकार से संकल्प ले लिए हैं कि हम मार डालेंगे। तो ये क्या कहते हैं दोनों भाई, इसलिए हम सब लोग एकत्र होकर एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ साथ चलें और आज ही देवताओं का वध कर डालने की चेष्टा करें, जिनके कारण ये उपद्रव खड़ा हुआ है। उन्होंने चुगली की है, तो देवताओं का ही सफाया कर देंगे। ऐसा निश्चय करके उन सभी महाबली राक्षस पतियों ने युद्ध के लिए अपने उद्योग की घोषणा कर दी और समूची सेना साथ लेकर उपमा देते हैं कि वृत्रासुर जैसे और जंब, ये सब वाल्मीकि जी तो उपमा देने में बड़े निपुण हैं, तो युद्ध के लिए निकले। अगस्त्य जी सुना रहे हैं, हे श्री राम, पूर्वोक्त मंत्रणा करके उन सभी महाबली विशालकाय राक्षसों ने पूरी तैयारी की और युद्ध के लिए कूच कर दिया। अच्छा, अब ये युद्ध का आप लोग ज़्यादा सुन के क्या करोगे
यहाँ पर हमेशा कोई भी ऐसा प्रसंग जब आया है तो अगर राक्षसों का विनाश होना है तो भयंकर उत्पात, 5 श्लोकों में भयंकर उत्पात की वर्णन करके और आगे कहते हैं कि 58वें श्लोक में राक्षस बल के घमंड में मतवाले हो रहे थे, वे काल के पाश में बंध चुके थे, इसलिए उन उत्पातों की अवहेलना करके युद्ध के लिए चलते ही गए, लौटे नहीं। युद्ध कांड में ही हम लोग बार बार सुन चुके हैं, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। तो बहुत बड़ी सेना ले ली तीनों ने। अब माल्यवान, सुमाली और महाबली माली, ये तीनों प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर से समस्त राक्षसों के आगे आगे चल रहे थे। प्राय होता क्या है कि राक्षसों को आगे किया जाता है सेना को, और सेनापति पीछे चलते हैं। और ये हिटलर के जैसे, हिटलर आगे चलता था, हिटलर को कहा गया कि तुम जो है पीछे चला करो, तुम आगे कैसे चलते हो। हिटलर कहता है कि आज तक मेरे को मारने वाला गोला अभी तैयार ही नहीं हुआ है, और जिस दिन तैयार हो जाएगा उस दिन मैं पीछे भी चलूँगा, तब भी वो मुझे मारेगा। तो इसलिए ये तीनों जो हैं आगे चल रहे हैं। जैसे देवता ब्रह्मा जी का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार उन सब निशाचरों ने माल्यवान पर्वत के समान अविचल माल्यवान का ही आश्रय ले रखा था। माल्यवान पर्वत का नाम है, तो पर्वत तो अविचल होते ही हैं, और इधर ये माल्यवान उनके बड़े भाई ये तीनों में, तो ऐसे ही ये लोग उनका आश्रय लेके बिल्कुल बिना विचलित हुए। और सेनापति वो छोटा भाई था ही माली। तो इस प्रकार से युद्ध विषयक उद्योग की बात सुनकर अब जब ये खबर लगी, देवताओं ने तुरंत खबर पहुंचाई कि ये लोग तो हमको मारने के लिए आ रहे हैं। तो इधर भगवान नारायण ने भी युद्ध करने का विचार किया, क्योंकि उनको अभयदान दे चुके हैं। तो कैसे भगवान ने अपने को तैयार किया है, ये 63 श्लोक से लेकर और इस अध्याय के अंतिम यानी 70वें श्लोक तक 7 श्लोकों में भगवान कैसे तैयार हो रहे हैं युद्ध के लिए, वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। वे सहस्रों सूर्यों के समान दीप्तिमान दिव्य कवच धारण करके बाणों से भरा तर्कस लिए गरुड़ पर सवार हुए। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने बाणों से पूर्ण 2 चमचमाते हुए तुणीर बांध रखे थे। उन कमल नयन श्री हरि ने अपने कमर में पट्टी बांधकर उसमें चमकती हुई तलवार भी लटका ली थी। यहाँ पट्टी लिखा है, आजकल अंग्रेजी में बेल्ट कहते हैं। तो इस प्रकार शंख चक्र गदा शारंग धनुष और खड्ग आदि उत्तम आयुधों को धारण किए सुंदर पंख वाले पर्वताकार गरुड़ पर भगवान आरूढ़ हो गए। वे प्रभु उन राक्षसों का संहार करने के लिए तुरंत चल दिए। ऐसा न हो कि ये लोग पहले पहुंच जाएं और देवताओं को मार देवें, तो तुरंत त्वरा भगवान की जो है वो देखने लायक है। महर्षि कहते थे कि जब गजेंद्र ने गोविंद कहा तो गो तो वैकुंठ में सुना, और विंद को, गोविंद में जो विंद है वो तो उसका जब उद्धार कर दिया उसके बाद विंद सुनाई दिया, इतनी त्वरा। तो यहाँ भी तुरंत चल दिए। गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वे पीताम्बरधारी श्याम सुंदर श्री हरि स्वर्णमय मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित हुए विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पा रहे थे। उस समय सिद्ध, देवर्षि, बड़े बड़े नाग, गंधर्व और यक्ष उनका गुण गा रहे थे, सब स्तुति करते हैं। असुरों की सेना के शत्रु वे श्री हरि हाथों में शंख चक्र खड्ग और शारंग धनुष लिए तुरंत वहाँ पहुँच गए जहाँ ये माल्यवान, सुमाली, माली और इनकी सेना जो थी। अच्छा, अब जब गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु का झोंका लगा तो सेना तो पूरी क्षुब्ध हो गई। गरुड़ जी बड़े गजब के हैं। सैनिकों के रथों की पताकाएं चक्कर खाने लगीं और सबके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर गए, सिर्फ गरुड़ के पंखों के हवा के कारण। इस प्रकार राक्षस राज माल्यवान की समूची सेना कांपने लगी। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का नील शिखर अपनी शिलाओं को बिखेरता हुआ हिल रहा हो। अंतिम श्लोक में राक्षसों की उत्तम
अस्त्र शस्त्र तीखे रक्त और मांस में सने हुए तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान थे। उनके द्वारा वे सहस्रों निशाचर भगवान लक्ष्मीपति को चारों ओर से घेर कर उन पर चोट करने लगे। आगे वर्णन आया है 7वां और 8वें अध्याय में युद्ध का ही वर्णन है। तो जितने अस्त्र शस्त्र चलाए जा रहे हैं इन राक्षसों द्वारा वो सब लीन हो जाते हैं भगवान में। बहुत ही अद्भुत वर्णन। तीसरा चौथा अध्याय 7वें अध्याय का तीसरा चौथा श्लोक। जैसे टिड्डी दल धान आदि के खेतों में, उपमा देखिए, पतंगे आग में, डंक मारने वाली मक्खियां मधु से भरे हुए घड़े में और मगर समुद्र में घुस जाते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के धनुष से छूटे हुए वज्र, वायु तथा मन के समान वेग वाले बाण भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश करके इस प्रकार लीन हो जाते थे जैसे प्रलय काल में समस्त लोग उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। अब आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि जब इनका अस्त्र शस्त्रों का कोई प्रभाव ही नहीं है तो उनको क्या, ये लोग, ये तो युद्ध का वर्णन होता ही है ये दिखाने के लिए कि ये लोग भी कितने बलशाली थे राक्षस लोग। इधर तो निशाचरों द्वारा चलाए गए ये तो सब बेकार हो गए, पर अच्छा हरि क्या कर रहे थे। 15वां श्लोक। श्री हरि के चक्र के आघात से शत्रुओं के शरीरों में जो घाव हो गए थे उनसे उसी तरह रक्त की धारा बह रही थी मानो पर्वतों से गेरू मिश्रित जल का झरना गिर रहा। अच्छा आगे वर्णन कर रहे हैं कि सहस्रों राक्षसों का वध करके 23वां श्लोक। भगवान मधुसूदन ने अपने शंख पांचजन्य को उसी तरह गंभीर ध्वनि से बजाया जैसे देवराज इंद्र मेघ के जल से। मतलब ये करते क्या हैं आप देखो, हम एक बार दक्षिण में थे, इतना जोर से गड़गड़ाहट मेघ की, जो बिजली जो है चमकती है, उसी का बाद में आगे बिजली चमकना पहले आप देखेंगे और गड़गड़ाहट बाद में सुनेंगे। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि है उसकी गति और जो रोशनी है उसकी गति, उसमें अंतर है। रोशनी की गति तेज है, वो पहले हमारी आंखों को दिखाई देती है, और उसी के मिलने से पॉजिटिव नेगेटिव वो जो गड़गड़ाहट, हम दक्षिण में थे, पूरी रात गड़गड़ाहट हो, क्या गजब की गड़गड़ाहट। तो वैसे ही पांचजन्य जो शंख बजाया है तो उपमा दे रहे हैं कि देवराज इंद्र मेघ को जो जल से भर देते हैं और फिर जो गड़गड़ाहट होती है। भगवान नारायण के बाणों से भयभीत और शंखनाद से व्याकुल हुई राक्षस सेना लंका की ओर भाग चली। नारायण के बाणों से आहत हुई राक्षस सेना जब भागने लगी तब सुमाली ने रणभूमि में बाणों की वर्षा करके उन श्री हरि को आगे बढ़ने से रोका। यानी ये तो ये 7वें अध्याय में ही पूरा कर देते, और सुमाली जो है तो ये कोई कम नहीं था और इनको वर भी मिला हुआ है, तो इसलिए, और भगवान थोड़ा खेल भी करते हैं, तो इसलिए पहले दिखाते हैं कि जैसे ये बड़े उनको मार देंगे। तो 29वें श्लोक में तब भगवान ने अपने बाणों द्वारा गरजते हुए सुमाली के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक काट डाला। इससे उस राक्षस के घोड़े बेलगाम होकर चारों ओर चक्कर काटने लगे। जब तक सारथी था तब तक तो ले जा रहा था और सुमाली ने रोक भी दिया था भगवान के गरुड़ पे जो आ रहे थे, और अब जो घोड़े जब चक्कर काट रहे हैं तो राक्षस सुमाली भी चक्कर काटने लगा। ठीक उसी तरह जैसे अजितेंद्रिय मनुष्य विषयों में भटकने वाली इंद्रियों के साथ साथ स्वयं भी भटकता फिरता है। जब घोड़े रणभूमि में सुमाली के रथ को इधर उधर लेकर भागने लगे तब माली नामक राक्षस ने युद्ध के लिए उद्यत हो धनुष लेकर गरुड़ की ओर धावा किया। राक्षसों पर टूटते हुए महाबाहु विष्णु पर आक्रमण किया। अभी माली का समय बेचारे का नज़दीक आ गया था मरने का। तो आगे चल के 43वें श्लोक में जो भी हुआ है युद्ध, उसका मैं विस्तार में वर्णन नहीं कर रहा हूँ।
सूर्य मंडल के समान उद्दीप्त होने वाले काल चक्र सदृश उस चक्र ने, जो भगवान ने चलाया, अपनी प्रभा से आकाश को उद्भासित करते हुए वहां माली के मस्तक को काट गिराया। 3 में से एक का नमो गोविंदाय नमो नमः हो गया है। अब आगे कह रहे हैं 46वें श्लोक में, माली को मारा गया देख सुमाली और माल्यवान दोनों राक्षस शोक से व्याकुल हो सेना सहित लंका की ओर ही भागे। वहीं भागना था। 7वां अध्याय पूरा करके हम 8वें में आ रहे हैं। अगस्त जी कहते हैं, हे रघुनंदन, पद्मनाभ भगवान विष्णु ने जब भागती हुई राक्षसों की सेना को पीछे की ओर से मारना आरंभ किया। अब ये देखिए भगवान की लीला, जब सेना भाग रही है तो पीछे से नहीं मारा जाता। माल्यवान देख रहा कि ये बड़े विचित्र हैं, यानी भगवान होकर भी, और जो होना चाहिए युद्ध का नियम, तो स्वयं धर्म की स्थापना करने वाले, है ना, तो माल्यवान लौट पड़ा और लौट के क्या कहता है, हे नारायण देव, जान पड़ता है पुरातन क्षात्र धर्म को आप बिल्कुल नहीं जानते हो। तभी तो साधारण मनुष्य की भांति तुम, जिनका मन युद्ध से विरत हो गया, अरे भाई हम तो जा रहे हैं, तो फिर भी आप पीछे से मार रहे हो, तथा जो डर कर भागे जा रहे हैं, ऐसे हम राक्षसों को भी मार रहे हैं। हे सुरेश्वर, जो युद्ध से विमुख हुए सैनिकों के वध का पाप करता है, भगवान को बता रहे हैं। कौन? सुमाली कह रहा है कि ये तो आपको पाप लगेगा। वह घातक, यानी जो इस प्रकार से पीछे से मारने वाला है, इस शरीर का त्याग करके परलोक में जाने पर पुण्य कर्मा पुरुषों को मिलने वाले स्वर्ग को नहीं पाता है। ये कहाँ जानते हैं राक्षस लोग कि ये कौन है विष्णु? तो इसलिए कह रहा है कि स्वर्ग आपको नहीं मिलेगा। अगर आप मारे जाएंगे हमारे द्वारा, तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर आएंगे युद्ध करने के लिए 8वें अध्याय में। तो अभी तो भगवान जवाब देंगे उसके, जो कह रहा है, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध का हौसला है तो मैं खड़ा हूँ, देखता हूँ तुम में कितना बल है, दिखाओ अपना पराक्रम। माल्यवान पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए राक्षस राज माल्यवान को देखकर, ये माल्यवान ने कहा, सुमाली ने नहीं, तो माल्यवान जब खड़ा हो गया तो भगवान विष्णु ने क्या कहा, देवताओं को तुम लोगों से बड़ा भय उपस्थित हुआ है। मैंने राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा करके उन्हें अभय दान दिया है, अतः इस रूप में मेरे द्वारा उस प्रतिज्ञा का ही पालन किया जा रहा है। यानी तुम जो भाग रहे हो और मैं पीछे से मार रहा हूँ, तो मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसी का पालन हो रहा है, अधर्म नहीं हो रहा है। वही बात स्वर्ग की, उसकी तुम चिंता मत करो। मुझे अपने प्राण देकर भी सदा ही देवताओं का प्रिय कार्य करना है, इसलिए तुम लोग भागकर रसातल में चले जाओ। अगर चले वहाँ भी चले गए तो भी मैं तुम्हारा वध किए बिना नहीं रहूँगा। ये थोड़ा सा एक धमकी दे रहे हैं। कहने का मतलब रसातल में ही तुमको जाना पड़ेगा, लंकापुरी में भी अब तुम नहीं रह पाओगे। तो माल्यवान अपनी शक्ति के द्वारा प्रहार करके भगवान विष्णु का वक्षस्थल विदीर्ण कर देता है, यानी फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। और इसको भी हम विस्तार में नहीं ले रहे हैं। अंत में 18वें श्लोक में विंतानंदन, जब ये सुमाली और माल्यवान बड़ी वीरता से युद्ध कर रहे हैं, यहाँ तक कि गरुड़ के ऊपर भी प्रहार किया, तो गरुड़ कुपित हो उठे और उन्होंने अपने पंखों की हवा से उस राक्षस को उसी तरह उड़ा दिया जैसे प्रबल आंधी सूखे पत्तों के ढेर को उड़ा देती। अपने बड़े भाई को पक्षीराज के पंखों की हवा से उड़ा हुआ देख सुमाली तो नहीं उड़े, माल्यवान उड़ गया, जो कि पर्वत के समान अविचल था। अपने सैनिकों के साथ लंका की ओर चल दिया। अब लगा कि हम पार नहीं पा पाएंगे, तो वो तो उड़ गया माल्यवान, माली मर ही गया था। तो सुमाली ने सोचा कि अब लंका जाना ही ठीक है, तो लंका की ओर चल दिया।
गरुड़ के पंखों की हवा के बल से उड़ा हुआ राक्षस माल्यवान भी लज्जित होकर अपनी सेना से जा मिला और लंका की ओर चला गया। अब ये जो है अध्याय 29 पे पूरा हो रहा है, सुन लीजिए। हे कमल नयन श्री राम, 21वां श्लोक अगस्त जी कह रहे हैं, इस प्रकार उन राक्षसों का भगवान विष्णु के साथ अनेक बार युद्ध हुआ। ये तो 7वां 8वां अध्याय तो एक बार के युद्ध का वर्णन है। ये माने नहीं, फिर आए फिर आए फिर आए, और प्रत्येक संग्राम में प्रधान प्रधान नायकों के मारे जाने पर उन सबको भागना पड़ा। वे किसी प्रकार भगवान विष्णु का सामना नहीं कर सके। भले उनको वरदान था कि वो परास्त नहीं होंगे, पर जैसे मैंने बताया भगवान के पास वीटो पावर है, कोई भी वरदान दे दे। वहाँ तो देखिए हमने कश्यप को कैसे मारते, नृसिंह का रूप ले लिया है ना, खंबे से अवतार ले लिया। अरे भाई, कोई भी बच्चा पैदा होगा तो माँ के पेट से पैदा होगा, ये कोई सामान्य कथाएं थोड़ी है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वे किसी प्रकार भगवान विष्णु का सामना नहीं कर सके और अतः समस्त निशाचर लंका छोड़कर अपनी स्त्रियों के साथ पाताल में रहने के लिए चले गए। आगे कहते हैं कि हे श्री राम, आपने पुलस्त वंश के जिन जिन राक्षसों का विनाश किया है, यानी आप तो ये रावण और कुंभकर्ण और इनका है ना, लक्ष्मण ने मेघनाथ जी का, और ये विभीषण तो खैर उनको तो राज्य में बैठा नहीं था, वो तो शरणागत हो गए, और बाकी पूरे कुल का जो विनाश किया है, क्या कह रहे हैं अगस्त्य ऋषि, उनकी अपेक्षा प्राचीन राक्षसों का पराक्रम अधिक था। तो इसका अर्थ है कि वो तो विष्णु ने किया। और अगले श्लोक में देखिए क्या कहते हैं। 24वें श्लोक में तो कह रहे हैं कि ये जो सुमाली, माल्यवान और माली थे, उनके आगे चलने वाले जो योद्धा थे, वे सभी महाभाग निशाचर रावण से बढ़कर बलवान थे। देवताओं के लिए कंटक रूप उन देवद्रोही राक्षसों का वध शंख चक्र गदाधारी भगवान नारायण देव के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। और वो नारायण देव कौन है? भगवान को ही सुना रहे हैं। हे श्री राम, आप चार भुजाधारी सनातन देव भगवान नारायण ही हैं। इसमें भले आप श्री राम यानी मानव अवतार में है, इस समय दो भुजा लिए हुए हैं, और आप चार भुजाधारी सनातन देव भगवान नारायण ही हैं। अगस्त्य ऋषि तो पहचानते थे ना, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। यानी आपने ही विष्णु रूप में इनको मारा था, और आपने ही राम रूप में ये रावण आदि को मारा। आप अविनाशी प्रभु हैं और राक्षसों का वध करने के लिए इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। तो गीता में कह भी दिया भगवान कृष्ण ने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। तो आप जो है राक्षसों का वध करने के लिए इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। आप ही इन प्रजाओं के सृष्टा हैं, यानी विष्णु भी आप हैं, ब्रह्मा भी आप ही हैं, और विष्णु भी आप ही हैं, और शंकर भी आप ही हैं। आप ही इन प्रजाओं के सृष्टा हैं और शरणागतों पर दया रखते हैं। जब जब धर्म की व्यवस्था को नष्ट करने वाले दस्यु पैदा हो जाते हैं, तब तब उन दस्युओं का वध करने के लिए आप समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। हे नरेश्वर, इस प्रकार मैंने आपको राक्षसों की उत्पत्ति का यह पूरा प्रसंग ठीक ठीक सुना दिया। हे रघुवंश शिरोमणि, अब आप रावण तथा उसके पुत्रों के जन्म और अनुपम प्रभाव का सारा वर्णन सुनिए। अभी वो कथा वहीं रुक गई, यानी वेश्रवण कुबेर तक तो कथा हुई, पर आगे पौलस्त्य वंश में ये रावण कुंभकर्ण विभीषण ये कैसे पैदा हुए, वो अभी कथा रुक गई, क्योंकि भगवान ने बीच में ही प्रश्न कर दिया कि क्या पहले भी राक्षस थे क्या रावण कुंभकर्ण के? हालांकि जानते सब हैं, और ये देखिए इनकी लीला। तो इसलिए अगस्त जी को कहना पड़ा कि आप ही थे उस रूप में। और अंतिम श्लोक में 8वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होकर राक्षस सुमाली सुदीर्घ काल तक अपने पुत्र पौत्रों के साथ रसातल में विचरता रहा।
इसी बीच में धनाध्यक्ष कुबेर ने लंका को अपना निवास स्थान बनाया। तो लंका खाली थी, तो विश्रवा यानी कुबेर के पिता ने कहा कि तुम लंका में बस जाओ। तो कुबेर वहाँ आ गए और ये सब राक्षस जो थे ये सब पाताल में थे। अब ये 9वें अध्याय में वर्णन करेंगे कि वो जो सुमाली की पुत्री केकसी थी, तो कैसे सुमाली उसको लेके गया और विश्रवा से कैसे क्या ये तीनों राक्षस पैदा हुए। केकसी के ही थे, रावण, कुंभकर्ण और, तो कहने का अर्थ है कि कुबेर के सौतेले भाई हो गए। तो इस प्रकार ये 9वां अध्याय कल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर अब ये रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों तपस्या के लिए जाते हैं। वो 10वें अध्याय में अगस्त्य जी वर्णन करेंगे भगवान राम के लिए, क्योंकि राम पूछ रहे हैं तो हम लोगों के लिए कहना चाहिए, राम को तो सब पता है। आगे चल के 11वें अध्याय में बताएंगे कि रावण का संदेश, रावण ने जो संदेश दिया कि लंका खाली करो कुबेर को, तो कुबेर जो है पिता के पास गए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो रावण का संदेश सुनकर पिता की आज्ञा से कुबेर का लंका को छोड़कर बता दिया विश्रवा ने, पिता ने, कि छोड़ दो, तुम यहाँ कैलाश में आ जाओ। तो वहाँ पे अलकापुरी बसाई। अमरावतीपुरी उनकी है, इंद्र की, स्वर्ग में, और अलकापुरी भी अमरावतीपुरी जैसी ही है। तो कुबेर ने दूसरी, अपना विश्वकर्मा ने दूसरी पुरी बसा दी और उसको विमान भी ले लिया इसने। तो ये सब कथाएं क्रम से आवेंगी। नारायण 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 नारायण। श्री राम।